एपिसोड 3903। अंधेरे में एक चिंगारी। फट 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 फट। अंबर दल के अभ्यास कक्ष में 8 भयानक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। हर कोई मुशान की ओर मुड़कर देखने लगा, क्योंकि ये आवाजें बहुत ही भयानक और अपरिचित थीं। यह कैसी साधना तकनीक है जो ऐसी आवाज पैदा कर सकती है? जब उन्होंने मुशान के शरीर पर हुए विस्फोटों को देखा तो सब दंग रह गए। विस्फोटों के साथ मुशान के शरीर में 8 जगहों से खून बहने लगा, जैसे उसकी नाड़ियां फट गई हों। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर ढीला पड़ गया और उसकी आंखें मुयुन पर टिक गईं। फिर उसका शरीर लंगड़ा होकर पीछे की ओर गिर गया। वह बेहोश हो चुका था। पूरा कक्ष खामोश था। सभी मुयुन को अवाक होकर देख रहे थे। मुयुन भी मन ही मन हैरान था। उसने सोचा नहीं था कि उसकी 8 विस्फोट मुष्टि मुशान की 8 विस्फोट मुष्टि को पूरी तरह से दबा देगी। उसे पता था कि वह मुशान से 3 स्तर नीचे था, फिर भी उसने उसे हरा दिया था। एक रात में सीखी गई इस तकनीक से मुशान को चोट पहुंचाना असंभव था। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता था। मुयुन और मुशान ने अलग अलग प्रकार की 8 विस्फोट मुष्टि का अभ्यास किया था। यह एकमात्र व्याख्या थी। एक पूरे आधे मिनट तक हर कोई मुयुन को देखता रहा। मुयाओ भी मुयुन को देख रही थी। मुयुन ने देखा कि उसकी देवी पहली बार उसे इतनी गंभीरता से देख रही थी। उसे थोड़ा गर्व और उत्साह महसूस हुआ। फिर भी उसे वह खुशी महसूस नहीं हुई जिसकी उसने कल्पना की थी। यह बहुत अजीब था, जैसे उसे अब वह पसंद ही नहीं थी। मुयाओ बहुत हैरान थी, क्योंकि मुयुन ने उस एक मुक्के में 8 विस्फोट मुष्टि की पूरी शक्ति का उपयोग किया था। प्रत्येक विस्फोट पिछले वाले से अधिक मजबूत था। खासकर 8वें विस्फोट की क्षति बहुत भयानक थी, और वह खुद केवल 7वां विस्फोट ही कर पाई थी। वह भ्रमित हो गई और सोचने लगी कि कल झाड़ू लगाने वाला वही मुयुन था जिसने उससे वो बातें कही थीं। मुयाओ 8वें विस्फोट की शक्ति का अभ्यास करने के लिए उत्सुक थी। मुयुन को देखते हुए वह उसकी ओर चलने लगी। अपनी देवी को अपनी ओर आते देख मुयुन थोड़ा उत्साहित हुआ। लेकिन इससे पहले कि मुयाओ उस तक पहुंच पाती, मुशान के सेवक तुरंत मुयुन को घेर लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सेवक शिष्य होकर एक नियमित शिष्य को चोट पहुंचाने की? तुम सिर्फ एक सेवक हो। तुम्हारे पास 8 विस्फोट मुष्टि सीखने की योग्यता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोरी छिपे सीखने की? परिवार के नियमों के अनुसार इसके हाथ तोड़ देने चाहिए। भाइयों, आओ इसे मिलकर अपंग करते हैं। मुयुन के जीत जाने से उन्होंने अपना सम्मान खो दिया था। अगर उन्होंने मुयुन को अपंग नहीं किया तो वे भविष्य में यहाँ कैसे रहेंगे? सभी मुयुन पर टूट पड़े और उसे कसकर घेर लिया। मुयुन मुशान को केवल इसलिए चोट पहुंचा सका था क्योंकि मुशान ने उसे कम आंका था और मुयुन के पास एक क्षणिक विस्फोटक शक्ति थी। लेकिन इस तरह की विस्फोटक शक्ति का लगातार उपयोग नहीं किया जा सकता था। उसने अभी तक 8 विस्फोट मुष्टि पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। अगर उसने फिर से मुक्का मारा होता तो वह निश्चित रूप से उतनी शक्ति नहीं दिखा पाता। इसके अलावा यहाँ 6-7 लोग थे और उनमें से प्रत्येक का स्तर उससे अधिक था। वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ ही पलों में भीड़ ने उसे जमीन पर दबा दिया। मुयाओ जो उसकी ओर चल रही थी, वह भी बीच में ही रुक गई। उसने बस उसे देखा, मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मुयुन के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। इसके हाथ पकड़ो। मैं इसे अपंग करना चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साधना तकनीक चुराने की? आज मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा।
एक आदमी ने एक लंबी तलवार निकाली और मु युन के हाथ पर वार करने ही वाला था। अभ्यास कक्ष में किसी ने उसे रोका नहीं। वह सिर्फ एक सेवक शिष्य था। मुशान भले ही अभी बेहोश हो गया था, पर वह सिर्फ एक सेवक शिष्य ही था। कौन उसे दूसरी नजर से देखता? कौन परवाह करता? कोई नहीं। यहां तक कि मु याओ ने भी इसे ठंडे दिल से देखा। पहले उसे लगा था कि मु युन ने 8 विस्फोट मुष्टि का सार जान लिया है, लेकिन उसे कई लोगों द्वारा पीटा जाता देख उसे पता चला कि वह गलत थी। वह मुक्का सिर्फ एक संयोग था। अगर वह 8 विस्फोट मुष्टि को उस स्तर तक साधना जानता, तो क्या वह इन छोटी मछलियों से डरता? मु याओ निराश हो गई। उसने मु युन को अपंग होते देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक सेवक शिष्य वास्तव में 8 विस्फोट मुष्टि का अभ्यास करने के योग्य नहीं था। उसने इसे चुराया होगा। मु परिवार की साधना तकनीकों का प्रबंधन बहुत सख्त था। जो कोई भी इसे चुराता, उसे कड़ी सजा मिलती थी। इसलिए वह धीरे धीरे मुड़ी। इस पल मु युन सचमुच हताश था। इसे पकड़ो। एक जोरदार चीख के साथ एक तलवार नीचे गिरी। बस इसी क्षण धम्म, एक धीमी आवाज के साथ एक आकृति तेजी से हमला करती है। एक भारी आवाज के साथ मेरे भाई को कौन छूने की हिम्मत करता है? उसके शरीर पर एक आभा अचानक फूट पड़ी। इसने सीधे उन छोटी मछलियों को हिला दिया और उन्हें कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आने वाला और कोई नहीं, आर्यन था, जो भागकर वापस आया था। आर्यन ने दबाव नहीं, बल्कि 1000 सोने की हत्यारी आभा छोड़ी थी। बॉस! मु युन की आंखें नम हो गईं। अगर वह 1 सेकंड भी देर करता, तो उसका हाथ टूट चुका होता। आर्यन ने तुरंत मु युन को उठाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मु युन ने सिर हिलाया और कहा, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन मु युन ने उन छोटी मछलियों को देखा, और उसी समय अभ्यास कक्ष के चारों ओर बहुत से लोग जमा हो गए थे। एक और सेवक शिष्य? धिक्कार है, क्या सभी सेवक शिष्य अब इतने अहंकारी हो गए हैं? तुम लोग कानूनहीन हो गए हो, है ना? एक साधारण सेवक शिष्य क्या करना चाहता है? मौत को बुलावा दे रहा है। बहुत से लोग सेवक शिष्यों को पसंद नहीं करते थे, खासकर आर्यन जैसे अहंकारी सेवक शिष्य को। आर्यन के अहंकारी रवैये ने अभ्यास कक्ष के कई शिष्यों को नाखुश कर दिया। आर्यन ने गहरी आवाज में कहा, बकवास बंद करो, कौन मेरे भाई का हाथ चाहता है? अब उसे छूकर दिखाओ। उसने पहले ही मु युन को अपना छोटा भाई मान लिया था, इसलिए आर्यन उसके साथ अपने भाई जैसा व्यवहार करता था। इसके अलावा मु युन ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। अपने भाई को अपमानित होते देख आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। तुम एक सेवक शिष्य उसके लिए खड़े होना चाहते हो? तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम उसके लिए खड़े होते हो, तो देखते हैं कि तुम आज यहां से बाहर कैसे निकल पाते हो। कुछ शिष्य आगे आए। इसी क्षण अभ्यास कक्ष का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, सुबह सुबह इतना शोर क्यों? क्या तुम्हें साधना नहीं करनी है? मूल्यांकन में कितना समय बचा है? उसके शब्दों में क्रोध भरा था। कई शिष्य थोड़े कांप गए। एक शिष्य ने कहा, बुजुर्ग, एक सेवक शिष्य ने चोरी छिपे साधना तकनीक सीख ली और हमारे शिष्यों पर हमला भी किया। चोरी छिपे साधना तकनीक सीखना? बुजुर्ग की भौहें चढ़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने जांच करने की भी परवाह नहीं की और सीधे आदेश दिया, चोरी छिपे साधना तकनीक सीखने के लिए इसके हाथ तोड़ दो और इसे स्वर्ग लौटने वाले पर्वत से बाहर निकाल दो।
बुजुर्ग का आदेश मिलने के बाद शिष्यों में हिम्मत आ गई। मुल्युन का शरीर थोड़ा कांप गया। उसकी जिंदगी शायद खत्म हो चुकी थी। क्योंकि बुजुर्ग ने आदेश दे दिया था, इसलिए वह चोरी छिपे सीखने के अपराध को धो नहीं सकता था। इस समय आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। मुल्युन ने उसे पीछे खींच लिया और सिर हिलाया, बॉस मत जाओ। जब तुमने मुझे अपना बॉस मान लिया है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, चोरी छिपे साधना तकनीक सीखना। यहाँ कौन यह साबित कर सकता है? तुम लोग जिस 8 विस्फोट मुष्टि का अभ्यास करते हो, वह बकवास का ढेर है। इसे चोरी छिपे सीखना। अगर मुझे इसे सीखना भी हो तो मैं इस पर एक नज़र भी नहीं डालूंगा। आर्यन बेहद दबंग था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।